वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। स्टैंड अप इंडिया स्कैम के अभी 6 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है कब चालू हुई थी और इससे जो है देश में क्या लाभ होता है, युवाओं को कोई लाभ होता है या नहीं होता, या फिर किनको लाभ होता है। ठीक है, और 6 साल के पूरे अपने पूरे इस टाइम में इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण करी हैं, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल 2016 को जो है भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 को। और 5 अप्रैल 2022 को इसने अपने 6 साल पूरे किए हैं, ये अब याद रखना है। तो दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 5 अप्रैल 2016 को तो भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू हुआ था, लेकिन 5 अप्रैल 2022 को ही इसने अपने 6 साल भी पूरे कर लिए हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा इसके डिटेल से इसको जानते हैं। देखिए, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से देश के एसटी, एससी और महिला उद्यमियों के बीच बढ़ावा दिया जा सके। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें रोजगार सृजन की बात होती है, इसमें आर्थिक सशक्तिकरण की बात होती है, जो कि विशेष रूप से देश के जो एसटी और एससी लोग होते हैं ना, उनके लिए होती है, और साथ में महिला उद्यमों के बीच बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए होती है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से है, जो कि उद्यमिता, ठीक है ना, उद्यम जो होते हैं उनको उनको प्रोत्साहित यानी कि बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि रोजगार सृजन हो सके, आर्थिक सशक्तिकरण मिल सके इन लोगों को। किनको, जो एस टी, एस सी और महिला उद्यमिता होते हैं उनके बीच भी बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब योजनाओं की उपलब्धियां देखिए। इस योजना के तहत 1,33,000 से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई। समझ रहे हैं, यानी कि इस योजना के तहत 1,33,000 से अधिक रोजगार जो सृजनकर्ता होते हैं उनको इसमें जो है उनको सुविधाएं प्रदान करी गई, क्योंकि रोजगार देंगे तो जैसे बात देना पड़ता है। पिछले 6 वर्ष में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को जो है लाभान्वित किया गया है, यानी कि उन्हें काफी मात्रा में लाभ हुआ है 1 लाख महिलाओं को। ठीक है, इस योजना के तहत ये आपको याद रखना है इन 6 वर्षों के अंदर। क्लियर है। वहीं यहाँ पर देखिए, इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कितने, इस योजना के तहत सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल स्वीकृत खातों में से 6,435 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे। देखिए वही बात आ गई ना, जिनके लिए चालू करा गया था उन्हीं के लिए हो रहा है। अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 13,073 है ना, 13,073.71 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, और 19,310 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से करीबन 3,976.84 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। ठीक है, तो कुल मिला के जिनके लिए ये योजना शुरू करी गई थी उनको इससे काफी लाभ हो रहा है। खाते रखने वाली जो है 1,08,250 महिला उद्यमियों को करीबन 24,809.79 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है ना, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, तीनों पॉइंट के डेटे को याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बात आती है अब बजट 2022 के तहत इस योजना में किए गए बदलाव। बजट जब पेश हुआ था अभी, उसमें कुछ बदलाव करे गए थे, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अगर वो वीडियो बजट वाली नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। बजट की बात करते हैं तो 2022 के बजट में जो है इस योजना के कुछ सकारात्मक बदलाव पेश किए गए थे। ठीक है, इस योजना में कुछ सकारात्मक बदलाव पेश किए गए थे, जिसमें मार्जिन मनी की सीमा शामिल है। ठीक है, और इस परियोजना की जो लागत को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया था। और इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि कृषि गतिविधियों में पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ग्रैंडिंग, मत्स्य पालन, मछली पालन, कृषि उद्योगों का एकत्रीकरण और साथ में पालन, पशुधन, छटाई, ग्रैंडिंग, कृषि व्यवसाय केंद्र
और कृषि क्लिनिक, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आदि के लिए ऋण इत्यादि शामिल हैं। मतलब क्या है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है इस जो बजट पेश हुआ था उसमें कुछ इस परियोजना में लागत की जो छूट मिली थी, जो कि 25% से घटकर 15% कर दी गई थी। इस परियोजना के तहत ये सारी चीज़ों को जो है छूट मिली थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें सब कुछ आता है, जैसे मछली पालन हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि उद्योग का एकत्रीकरण हो गया, ठीक है ना, पालन हो गया, मधुमक्खी पालन, डेयरी हो गई, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर बजट में शामिल थी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब इस परियोजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, बहुत सौ का मेरे पे जो है कमेंट आ जाते हैं कि सर कह देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन अगर मैं हो सकता था तो मैं इसको काट देता, ठीक है, क्योंकि इतना वो नहीं था। लेकिन देखिए मेरे को केवल इतना पता रहता है कि कैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको वेबसाइट दी थी। अब आपको जब भी ऐसे कोई टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ और उसमें आपको कुछ आवेदन करने के बाद बोलता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट मत करा करो कि सर इसका आवेदन कैसे करें, या हम यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे तो कैसे करें। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं होता, मैं बस इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मान लीजिए अब ये वीडियो है, अब ये वीडियो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब पढ़ाई वाले बच्चों पे पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं है। इसको बहुत से लोग वैसे भी सर्च करेंगे, मान लीजिए किसी को इस स्टैंड अप जो है इसमें जो ये योजना है इसमें साइन अप करना हो, तो वो वीडियो देखते हैं फिर यूट्यूब पे, है ना, वो वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो उनको नहीं पता होता। तो मैं आपको कहूँगा ये केवल पढ़ाई के बिहार पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। ये जो चैनल है वो पढ़ाई के बिहार पर है, यहाँ पर पढ़ाने के उससे जो है ये वीडियो बनी है। मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कैसे, बस मैं आपको यहाँ पर देखिए इतना बता दूँ कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको कैसे आवेदन करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? क्लियर है ना? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट होता है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करेगा इस ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और आज के टॉपिक को जान सके। अगर आपने करंट या वोकेबलरी वाली वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 9 के स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आज आपको वीडियो मिलने वाली है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।